नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। जेकेआरसीए ने फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर यहां पर पत्रकार वार्ता की है। प्रमोशन के आरक्षण को लेकर पहले भी इन्होंने बड़ी बार इसको लेकर पत्रकार वार्ता की थी। आज फिर अपनी मांगों को लेकर यहां पर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनका कहना क्या है और क्या मांगे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल बसन। मैं दलित चेतना मंच का प्रेसिडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूंट हूँ जेकेआरसीए का। आज जैसे कि देख रहा हूँ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का जो हनन हो रहा है उसी को लेकर की है। बहुत बड़े वायदे किए गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत बड़े वायदे किए गए। दफ़ा 370 टूटने के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिलेंगे, SC ST OBC को अपने राइट्स मिलेंगे, 27% रिजर्वेशन मिलेगी, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें वो मिलेगी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि एक भी वादा हमारा पूरा नहीं हो पाया है। चाहे वो हम SC ST एक्ट की बात करें, हमारे इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। चाहे वो BDC चेयरमैन की बात करें, DDC चेयरमैन की बात करें, रिसेंटली हमारे कॉर्पोरेटर रिशपाल बर्दबाजी हैं, उनके ऊपर अटैक जानलेवा हमला किया गया। उसके पहले उनके रिश्तेदारों को घर जलाए गए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। मेरी आने वाले LG साहब से मेरी आने वाले LG साहब और DGP साहब से मेरी अपील रहेगी, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अभी तक सिर्फ एक उनको SPO मिल पाया है। तो इसके साथ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करें, 2015 से लेकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तक वो नहीं कहूँगे प्रेसिडेंशियल आर्डर को भी जहाँ पर लागू नहीं किया गया है। 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल आर्डर निकला था और जहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल था, और वो आर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और इसी के साथ ही मंडल कमीशन की बात करें, मंडल कमीशन के लिए इन्होंने कहा था कि जब भी 370 हटेगी सबसे पहले जो है हम 27% रिजर्वेशन देंगे, OBC को देंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल हमारे होम मिनिस्टर आने वाला होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी विजिट करके गए हैं। बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था OBC समाज, लेकिन नहीं दे पाए हैं और नहीं इन्होंने देना है, और ऐसे जुमले ही इनके चलते रहे हैं। लैंड टू टिलर एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो हमारा एक एक्ट था, यूनिक एक्ट था पूरे कंट्री के अंदर, उसकी भी धज्जियां उड़ा के आज लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। बाहर से लोग जितने हमारे इंडस्ट्रियल हैं उनको जहां एस्टैब्लिश करने के लिए वो उनको लाया जा रहा है। ये हमारे लोगों के ऊपर, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, चाहे वो स्टेट लीडरशिप की बात करें, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो हमारे प्रोटेक्ट रहने चाहिए, जो कि प्रोटेक्ट नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जिन राइट्स के लिए आप लगातार लड़ रहे हो उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैम, मेरा नाम मोहिंदर भगत है। मैं JKRC का वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमारे जो संवैधानिक हक हैं, उन संवैधानिक हक के ऊपर जो बार बार जो है वो डाका डालने की कोशिश की जा रही है, जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और हमारे जो इन्होंने आपके सामने जो मसले रखे हैं, ये मसले जो है वो हम भीख नहीं मांग रहे। ये हमारे जो है जो एक्ट है, ये हमारे कानूनिक संवैधानिक हक हैं। उन हकों को जानबूझकर जो हमारे LG साहब हैं, ये LG साहब जो हैं उनके ऊपर नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। और बड़ी बात ये है, ये एक बड़ी एक बरादरी जिसमें SC ST OBC जो है, वो हमने कम से कम आज दिन तक को 10 बार रिक्वेस्ट भेजी है LG साहब से कि हमारे जो हक हैं या हमारी जो समस्या हैं उनको सुना जाए। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, छोटे छोटे जो मतलब कि लोग हैं, उनकी टाइम दिया जा रहा है, उनकी बातों को सुना जा रहा है। और हमें जब से जय सिन्हा साहब आए हैं तो हमने काफ़ी टाइम इनसे कोशिश की मिलने की, लेकिन हमें एक टाइम मिला था और वो भी 1 मिनट में इन्होंने अपनी बात को हमें एक लफ्ज़ तक मुंह से निकलने का मौका नहीं दिया और हमें बाहर निकाल दिया गया। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये जो LG साहब हैं, ये 1 मैन आर्मी का जो काम कर रहे हैं और जो इनके दिमाग में आता है वो रातों रात ये बाहर निकाल देते हैं। हमारी जो समस्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी यहाँ पे रखी है, अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री 15% रिजर्वेशन है SC के लिए, तो बाई नॉट इन JNK, क्योंकि यहाँ पे JK ड्यूटी है। अगर मंडल कमीशन रिपोर्ट पूरे इंडिया में लागू है तो हमारे JNK में क्यों नहीं? अगर ये JK ड्यूटी बनी है तो
तो वो 27% की बड़ी दूर की बात है को 15 जो कास्टें हैं इन्होंने और इंक्लूड कर दी हैं, मतलब कि 27 के बजाय 42 यहाँ पे हो गए हैं। और मिल कितना रहा है, 4% मिल रहा है, और हमें 8% था। 8% तो अभी पूरा मुकम्मल भी नहीं हुआ, 3.75 तक हम पहुंचे हैं, वो भी इन्होंने स्टॉक डाउन कर दिया। और हम आपके माध्यम से ये कहेंगे कि यहाँ पे पार्शलिटी, हम क्यों नहीं कहेंगे पार्शलिटी है। अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है 1 मार्च 2019 को, और 1 मार्च 2019 को ऑर्डर के ऊपर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और एससी और एसटी को वो जहाँ पे 77 तो जो अमेंडमेंट है वो यहाँ लागू होती है। अगर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ओवरनाइट लागू हो जाता है तो हमें क्यों नहीं। तो ये सीधी सी क्लियर सी बात है कि वो हम लोगों को कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ हमें लॉलीपॉप देना चाहते हैं। आपके माध्यम से यही कहेंगे, एलजी साहब होश में आओ और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलो। सर, आज यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद है उनसे कि कुछ वो रिजर्वेशन की बात कुछ करेंगे? देखिए, मैं प्रोफेसर गिरधार लाल थापा हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस। आज तो खैर राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, जहाँ आते ही रहते हैं। ये इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ मेरे ख्याल दर्जन से ज़्यादा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आ गई। कितने मेंबर पार्लियामेंट जो है मेरे ख्याल 300 के आगे पीछे जो है वो विजिट करके चले जाए। इन्होंने भी सैर सपाटा करके अपना करके चले जाना है, लेकिन हमारा मसला किसी ने हल नहीं करना, ना हमें कुछ इन्होंने देना है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हमने इसलिए रखी हुई है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कुछ एक हैं तो हमारे मसले ही मसले, लेकिन अहम मसले जो हैं वो यहाँ तक हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ तक पहुँचाएँ, जिनमें मैं कहूँ कि ये देखने में आया है कि चाहे वो लोकल पॉलिटिशियन है या सेंट्रल पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे मास्टर्स जो हैं उनको मिसलेड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, गलत बयानाती करके जो है उनको समझा रहे हैं। दूसरा ये जो हमारे एलजी साहब हैं, ये वन मैन आर्मी है सपोर्टेड बाय फ्यू आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर जो उसके काफ़ी नज़दीक रहते हैं, और वो भी अपने तरीके से उसे समझाते हैं और हमारे मसले पे कोई बात नहीं करता। अभी मेरे कुलीग कह रहे थे कि ये एलजी साहब जो हैं हमारे से पता नहीं कोई परहेज़ करते हैं, हमें मिलना ही नहीं चाहते। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार उन्होंने मौका दे दिया। 4 लोग थे, मैं भी उनमें से एक था। अभी हमने कुछ कहना ही था, मेमोरेंडम हमारा देखा, उसे स्टडी किया, इधर कहीं अंडरलाइन किया, कहीं कुछ लिखा, और जब मैंने बोलना अभी शुरू ही किया तो कह रहे नहीं सर मैंने देख लिया है, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 डेज। अब साल से ज़्यादा हो गया है, उनके वो 10 साल पूरे नहीं हुए, तो ये टाइम नहीं देते, हमारी बात ही नहीं सुनते। मसला हल करना तो दूर की बात है, हमारा प्रॉब्लम नहीं सुनते। तो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है, इन्होंने झूठे वायदे किए, लॉलीपॉप से दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आज एक भी बताएं हमें। इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास जो है वो लिखा जाएगा। ये इतिहास लिखा है कि हमें तड़पा के रख रहे हैं, हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है राइट जो है उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं स्टार्ट विद ये रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की बात करूँ, ये हम 2015 से जूझते आ रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता तय किया। उनमें नहीं जाते हुए सीधा आपको ले आऊँ कि एक प्रेसिडेंशियल आर्डर आ गया 1 मार्च 2019 में। उसकी वजह से 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक्सटेंड होगी देखिए ड्यूटी में। उसके 2 हिस्से थे, एक हिस्से में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनको 10% मिलना था, वो तो ओवरनाइट दे दिया इन्होंने, और दूसरे में उसी में हमारा रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन था, वो अभी तक लटका के रखा हुआ है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि वो इसे लटका के रखा हुआ है। इसी तरीक़ा से हम अब बात करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट। पहले कहते थे यार 370 की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, अब 370 भी हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो एंड बट टू टॉक ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने क्या किया, पहले इसमें 27 कास्ट थी, अब 15 ग्रुप्स डाल दिए। मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि ग्रुप डाले हुए हैं और 42 कर दिया, तो दे क्या रहे हैं उनको 4%। इसी तरीक़ा से जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC एंड ST एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है वो नहीं हो रहा है। आज दिन हमारे SC लोग जो हैं इन पर ज्यादतीज़ हो रही हैं। और एक जहाँ पे एक बड़ा स्पेशल एक्ट था, यूनिक एक्ट था, पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं था, लैंड टू द टिलर, जिसकी वजह से गरीब गुरबे जो हैं उनके पास ज़मीन स्टेट लॉटीज थे, वे रोज़ी रोटी कमा रहे थे। अब इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द JK ड्यूटी उनसे जो ज़मीनें जो हैं वो छीनी जा रही हैं।